हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ इट आर्ट एंड जंप। गाइस, एपिसोड 7 को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अपनी पर्सनल बातें कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप इसे प्लीज़ एग्री कर लेना है इन बातों को। देखो यार, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं यार, उन्हें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आपको पसंद आ रही है तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए आपको, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैं दूसरी बात जो बताने वाला हूँ वो आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पहले इट आर्ट एंड जंप के सीज़न 2 के एपिसोड्स ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद यार अनदर एनिमी स्टार्ट करना। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अलग एनिमीज़ पर और वीडियोस बीच में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना मेरा जो गैप है ना, जैसे मैं एपिसोड्स पे एपिसोड बनाता हूँ तो दूसरा एपिसोड जब मैं बनाता हूँ तो उसमें 4 दिन वेस्ट हो जाता है। 4 दिन तो मैक्सिमम लगते ही है यार दूसरा एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखने में और उसे एडिट करने में 4 दिन तो लगेंगे ही। तो इन 4 दिन को मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ इसलिए मैं अलग अलग एनिमीज़ पर वीडियोस बनाता हूँ। और यार इसलिए बना रहा हूँ मैं वीडियोस क्योंकि ना मेरे को बाद में बहुत लंबे समय बाद मौका मिलेगा अगर मैं आपका ये वाला स्टेप फॉलो करूँगा तो। इसलिए बात को समझ सकते हो यार आप मेरी, तो इसे एग्री कर लेना प्लीज़, क्योंकि इट आर्ट एंड जंप के जो एपिसोड्स हैं ना सीज़न 2 के बहुत लंबे जाने वाले हैं। अभी ये कम नहीं है, इसलिए बहुत लंबे जाने वाले हैं। इसलिए मैं बीच में वीडियोस बनाऊंगा ना तो वो अच्छा होगा मेरे लिए भी और सबके लिए अच्छा होगा। आप यार उन्हें भी देख लिया करो क्योंकि इट आर्ट एंड जंप सीज़न 2 पे इतने लाइक्स भर के आते हैं तो यार इन पे भी आने चाहिए ना। ये भी अच्छी एनिमीज़ है। इट आर्ट एंड जंप तो है ही मेरी फेवरेट एनिमी, ये भी एनिमीज़ अच्छी है। और आप जो एनिमीज़ के बारे में बता रहे हो मुझे भाई इस पर वीडियो बना, मैं इस पर भी लाने वाला हूँ वीडियोस थोड़े दिनों में। इसलिए मैं जो अलग अलग एनिमीज़ पर वीडियोस बनाता हूँ यार उन्हें भी प्लीज़ देख लिया करो। क्या पता आपको उसमें भी अच्छा लग जाए, जो चीज़ें आपको इट आर्ट एंड जंप सीज़न 2 में अच्छी लग रही है उसमें भी अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए आपको मेरी वीडियो। इसलिए यार प्लीज़ उसे भी देख लिया करो वीडियोज़ में, आपसे यही कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और ये एक और बात कहना चाहता हूँ, बस ये लास्ट बात है कि कुछ लोग कह रहे थे भाई तू सीज़न 1 से ही कुछ कंटेंट उठा के वीडियोस बना रहा है सीज़न 2 की, और सीज़न 2 बनानी है। यार ये फैन फिक्शन वीडियोस बना रहा हूँ मैं। ये 2-4 यूट्यूबर्स ही होंगे जो बना रहे होंगे इट आर्ट एंड जंप सीज़न 2। आपको भी पता होगा ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं नहीं जो इट आर्ट एंड जंप पे बनाते वीडियोस, है ना। इट आर्ट एंड जंप पे इतने यूट्यूबर्स हैं नहीं जो वीडियोस बनाते। तो जो सीज़न 2 पे वीडियोस बना रहे हैं यार अच्छा है, उन्हें भी मौका मिलेगा कुछ नया करने का और आपको भी मज़ा आएगा देखने में। क्योंकि यार हम जब खुद से ट्राई करते हैं ना कोई चीज़ तो उसमें और अलग ही मज़ा आता है और आपको भी मज़ा आएगा। अब अगर सीज़न 2 नहीं आएगा यार इट आर्ट एंड जंप का, और अगर फ्यूचर में आ भी गया तो सबके लिए अच्छा होगा, है ना। लेकिन तब तक के लिए हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, कुछ हेट वेट नहीं फैला रहे। बस यही बात करनी थी। तो चलो यार इट आर्ट एंड जंप का एपिसोड 7 को स्टार्ट करें। यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आएगी तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है एक्स सिटी से, जहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मीटिंग रखी होती है, जिस मीटिंग में शो के डैड तकेशी यामाटो होते हैं। आप कह रहे हो शो के डैड नहीं आए ना इतने दिनों से, लो आ गए शो के डैड इस एपिसोड में। और उनके साथ पुलिस फोर्स के कैप्टन और सारी पुलिस भी प्रेजेंट होती है मीटिंग में। जब सब मीटिंग में बैठते हैं तभी तकेशी यामाटो सबको बता देते हैं कि ये मीटिंग बहुत डेंजरस है क्योंकि इस मीटिंग में वो इम्पीरियल टाइगर और डार्क स्पिरिचुअल ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तकेशी यामाटो की ये बात सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने शो की दुनिया में उन पर हमला करा था और जो एक्स जोन में भी हमला कर रहे हैं। इसलिए सबने उन्हें डार्क स्पिरिचुअल ग्रुप कहकर बुलाना शुरू कर दिया। तकेशी यामाटो आगे कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ इस ग्रुप में काम नहीं करना चाहता तो वो अभी यहाँ से जा सकता है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमारे मिशंस भी इसमें होंगे और हमें किसी भी तरह इन मिशंस को पार करना होगा। मीटिंग में 5 पुलिस ऑफिसर्स इतना डर जाते हैं कि वो मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। उनमें बहुत डर होता है, वो उस ग्रुप से बहुत डरते हैं क्योंकि उनके जाने के बाद तकेशी यामाटो कहते हैं कि
शो के अपनी दुनिया में वापस जाने के बाद हमने इंपीरियल टाइगर को एक्स टावर के सबसे नीचे वाली मंजिल में रखा था, जिसे सिर्फ मैं, मिस यूकी और पुलिस फोर्स ही जानती थी। मगर फिर भी इंपीरियल टाइगर इतनी आसानी से चोरी कैसे हो सकती है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस फोर्स में से कोई डार्क स्पिरिचुअल ग्रुप से मिला हुआ है। तब सब काफ़ी शांत हो जाते हैं। फिर पुलिस कैप्टन कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, मगर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम इंपीरियल टाइगर को ढूंढ कर रहेंगे। तकेशी यमाटो कहते हैं, थोड़ा काम होके, मुझे असली चिंता तो इस बात की है कि मैंने इंपीरियल टाइगर को इंपीरियल एक्स की टेक्नोलॉजी पर बनाया है, और वो एक इडाटन बाइक भी है। इसलिए अगर वो किसी बुराई के हाथों में गई है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पुलिस कैप्टन फिर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद तकेशी यमाटो एक बहुत बड़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट देते हैं, जिसे सारे बहुत डर जाते हैं, जिसे सुनकर सारे पूरा जो पुलिस फोर्स होती है ना, वो सारी डर जाती है। वो कहते हैं कि इंपीरियल आइलैंड गायब हो चुका है। पुलिस कैप्टन कहते हैं, ऐसा कैसे हुआ? तकेशी यमाटो कहते हैं, मुझे ये नहीं पता। फिर पुलिस कैप्टन अपने एक ऑफिसर से इंपीरियल आइलैंड की लोकेशन पता करने के लिए कहते हैं। वो जब कंट्रोल रूम में जाकर कंप्यूटर में इंपीरियल आइलैंड की लोकेशन मैप में पता करता है, तब उसे इंपीरियल आइलैंड बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं नज़र आता उसे। वो वापस आकर कैप्टन के पास आता है, वो वापस आता है भागकर और कहता है, हाँ इंपीरियल आइलैंड गायब हो चुका है। फिर पुलिस फोर्स के कैप्टन डर कर कहते हैं तकेशी यमाटो से, आपको कैसे पता चला कि इंपीरियल आइलैंड गायब हो चुका है? फिर तकेशी यमाटो कहते हैं, डरो मत, हिम्मत से काम लो, मैं बताता हूँ। तकेशी यमाटो कहते हैं, जब मैं एक्स सिटी से निकलकर एक्स जोन की मेन जगहों पर इन्वेस्टिगेट करने गया था, तब वहाँ पर मुझे काफ़ी राइडर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ भी नया क्लू नहीं मिला वहाँ पर। वो वहाँ इसलिए गए थे ताकि उन्हें कुछ नया क्लू मिल सके, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर आगे वो कहते हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं इंपीरियल आइलैंड जाऊँगा, हो सकता है कि मुझे वहाँ कुछ मिल जाए। अब जैसा कि हमने देखा था कुछ एपिसोड्स के इडाटन जम के सीज़न 1 के कुछ एपिसोड में, जब हमने देखा था कि जब शो और मकोटो जब आर्थर को हरा देते, तब फिर वो एक इल्यूजन तोड़ते हैं जिससे इंपीरियल आइलैंड सामने आता है। हालांकि वो नकली इंपीरियल आइलैंड होता है, असली वाला उसके आगे होता है। तो वहीं पर तकेशी यमाटो जाते हैं, और जब वो उस इल्यूजन को तोड़ते हैं, ये बैक स्टोरी है जो मैं बता रहा हूँ, जो तकेशी यमाटो बता रहे हैं कि कैसे इंपीरियल आइलैंड उन्हें पता चला कि इंपीरियल आइलैंड गायब कैसे हुआ। जब वो कहते हैं कि जब मैंने उस इल्यूजन को तोड़ा, तब वो नकली इंपीरियल आइलैंड तो सामने आया, वो एक आइलैंड तो सामने आया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो उसके आगे कोई भी आइलैंड नहीं था, कोई भी, एकदम समुद्र जैसा दिख रहा था, हर जगह समुद्र ही था, उसके आगे इंपीरियल आइलैंड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। सब तकेशी यमाटो की बात बड़े ध्यान से सुन रहे होते। तभी तकेशी यमाटो कैप्टन से पूछते हैं कि क्या आप इंपीरियल आइलैंड के साथ वाले आइलैंड पर अपनी फोर्स भेज सकते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। कैप्टन कहते हैं, ठीक है, हम वहाँ 50 पुलिस ऑफिसर्स को भेज देंगे। तकेशी यमाटो कहते हैं, ठीक है, 50 काफ़ी हो गए, अब इस स्टेप के आगे हम कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे जब तक शो और उसके दोस्त एक्स सिटी में ना आ जाए। मतलब वो कहना चाहते थे कि जब तक शो और उसके दोस्त ना आ जाए तब तक वो कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। फिर तकेशी यमाटो मीटिंग से उठकर चले जाते हैं अपने आप, और वो मीटिंग वहीं ओवर हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में शो के रियल वर्ल्ड में शो की मॉम को दिखाया जाता है, जो घर में चलते चलते ये सोच रही होती है कि सुबह से शाम हो गई मगर अभी तक शो और अयुमो घर क्यों नहीं आए, क्योंकि टाइम जो हो गया है वो एकदम फिक्स्ड हो गया है। जैसे हमने एपिसोड्स में देखा था पिछले एपिसोड्स में कि दोनों दुनियाओं का टाइम फिक्स्ड हो गया है एकदम, इसलिए। और वो किचन की तरफ बढ़ रही होती है ये सोचते सोचते, मगर किचन के डोर के ऊपर एक पेपर फंसा हुआ होता है
वो उसे नोटिस नहीं कर पाती और वो जैसे ही उसका डोर खोलती है वो पेपर ऊपर से नीचे गिर जाता है उनके सामने वो पेपर ऊपर से नीचे गिर जाता है। फिर जब वो उस पेपर को उठाती है पहले, फिर पढ़ती है उसे, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो एक लेटर है जो शो ने लिखा है। जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मॉम, आप हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा क्योंकि हम वापस एक्स जोन चले गए हैं। हम एक्स जोन इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ कुछ बहुत भयंकर मुसीबत आ चुकी है। आई होप कि आप हमारी बात समझ गई है। फिर शो की मॉम थोड़ी चिंता में आ जाती है कि 3 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि शो वापस एक्स जोन जा रहा है और शो इतनी जल्दी में एक्स जोन क्यों चला गया मुझे बिना बताए। फिर वो गॉड से प्रे करती है कि वो सब जो भी गए हैं वो वापस सही सलामत एक्स जोन से हमारी दुनिया में वापस आ जाए। और अब दोबारा से सीन एक्स जोन में शिफ्ट होता है जहाँ पर आर्थर और ककेरू ट्रक चलाकर आगे बढ़ रहे होते हैं अपने बाकी साथियों के साथ। गाबू आराम कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी होती है, ट्रक में सारे बैठे होते हैं। जैसे कि हमने एपिसोड 6 में देखा था कि वो राइडर गाबू को काफ़ी चोट पहुंचा देता है। शो गाबू के साइड में बैठा होता है और शो के सामने कोई और क्योइची बैठे होते हैं। अब शो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि वो मिस्टीरियस राइडर आखिर था कौन जिसने इंपीरियल टाइगर को यूज़ करके हमारा इतना बुरा हाल कर दिया था और जिसने गाबू जैसे राइडर के ब्लडी इम्पैक्ट गाबू इतना तेज़ मारता है, उस ब्लडी इम्पैक्ट को हम सब पर डिफ्लेक्ट कर दिया था। मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझसे उस वक्त रेस क्यों नहीं की। और साथ ही साथ शो मकोटो, अयूमो और टाइगा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। क्योइची शो को ऐसा देखकर समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है और वो शो से कहता है, शो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम मकोटो, अयूमो और टाइगा को ज़रूर ढूंढ लेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर कोई क्योइची के साथ में बैठा होता है कोई और कहता है, क्या अयूमो और मकोटो को भी उन लोगों ने पकड़ लिया और वो भी यहाँ पर एक्स जोन में ही है? मुझे लगा कि तुम्हारे साथ वो आए नहीं। फिर उसके बाद क्योइची अपनी बैक स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ मकोटो के साथ, अयूमो के साथ। ये सुनकर कोई बड़ा गुस्सा हो जाता है कि उन लोगों ने तो हद कर दी, उन लोगों ने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा, अयूमो को भी नहीं छोड़ा। फिर वो कहता है, हम ज़रूर उन्हें पकड़ कर रहेंगे शो। अब देखो रात हो जाती है, वहाँ पर शाम हो रही होती है, फिर चलते चलते रात हो जाती है। फिर आर्थर कोई सब ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम आज की रात यहीं पर गुजारते हैं, आगे का सफ़र हम आगे तय करेंगे क्योंकि हमें बहुत जल्द से जल्द एक्स सिटी पहुँचना ही पहुँचना है। फिर वो सारे खाना वाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सोने से पहले ना वो खाना वाना खा रहे होते हैं ना, फिर गाबू की आँख ना खुल जाती है एकदम से। फिर शो सबको बुलाता है, लो गाबू उठ चुका है, गाबू ठीक हो गया शायद। फिर शो गाबू को बताता है कि गाबू, जब हम मुसीबत में थे तो कोई और आर्थर ने हमारी मदद की थी। और वो कोई और आर्थर को देखकर भी इतना कंफ्यूज हो जाते क्योंकि वो बहुत बड़े हो चुके होते, उनकी थोड़ी दाढ़ी आ चुकी होती है ना। और जब ये वो बात सुनता है गाबू कि उन्होंने हम सबको बचाया था, तब फिर गाबू के मुंह से वो वर्ड निकलता है जिसे सुनने के लिए सारे तरस गए थे। वो कहता है दोनों को थैंक यू। गाबू उन दोनों को थैंक यू कहता है। फिर वो आर्थर और कोई एकदम चौंक जाते कि गाबू हमें थैंक यू कह रहा है। लगता है कि वो काफ़ी बदल चुका है इन सालों में। फिर उसके बाद वो खाना वाना खा के सो जाते हैं। फिर जब वो सुबह उठते हैं तब शो सुबह उठता है सबसे जल्दी क्योंकि अब उसकी बारी होती है ट्रक चलाने की। वो सुबह उठ जाता है और फिर जब वो बाकी सारे भी उठने वाले होते हैं ना, तभी शो के पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, शो यामाटो। फिर शो एकदम से डर जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है। तो गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एपिसोड 7 था ये। आई होप यार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एपिसोड। और अगर गाइस आपको पसंद आया है ना तो इसे लाइक कर दो। और अगर आपको जानना है कि वो लड़की कौन थी जो शो को पीछे से आवाज़ लगा दी थी और शो एकदम चौंक गया था, तो यार जल्दी से लाइक करो, इसे 70 लाइक्स कर दो इसमें और सब्सक्राइब भी कर दो। गाइस मैं आपसे मिलूंगा अगली एपिसोड में या अगली वीडियो में किसी और एनिमे की, यार उसे भी देख लेना। तब तक के लिए गुड बाय।